एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। सुप्रीम कोर्ट ने आज आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद भुल्लर की फांसी तय है। लेकिन क्या अब तक कांग्रेस भुल्लर को बचा रही थी? ये सवाल खड़ा हुआ आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के आरोप के बाद। बिट्टा ने भुल्लर की फांसी की सजा का स्वागत करते हुए कांग्रेस के आला नेताओं पर संगीन आरोप लगाए। पर जो मुझे पार्टी के लीडरशिप ने जो मुझे बार बार मारा, मुझे गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने जो मारा वो मुझे एटम बम्बों की तरह लगते हैं, जो मुझे रोज मेरी पार्टी की लीडरशिप मारती है। मैं आतंकवादियों का पीड़ित नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पीड़ित हूं। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। बिट्टा के इन आरोपों के बाद बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस आतंकवादी भुल्लर को बचा रही थी? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि 20 साल पुराने केस में फांसी की सजा पाने वाले देविंदर पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुना नहीं ना, अभी तो जजमेंट पड़ेंगे तो पता चलेगा। हमने कुछ नहीं सुना। हमने याचिका खारिज कर दी है भुल्लर साहब की। आपका क्या कहना है? कंसिडर किया नहीं ना, वो तो कंसिडर करना चाहिए था। और डिले और जजमेंट भी हमारी फ्रैक्चर थी। आपको बता दें कि 2001 में टाटा कोर्ट ने भुल्लर को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने भुल्लर को 11 सितंबर 1993 में दिल्ली के यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हुए कार बम धमाके का दोषी ठहराया था। धमाका जिसमें यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बुरी तरह जख्मी हो गए थे और 9 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। टाटा कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी टाटा कोर्ट के इस फैसले को कायम रखा। इसके बाद जनवरी 2003 में भुल्लर ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी, लेकिन राष्ट्रपति ने इसके निपटारे में 8 साल का वक्त लगा दिया और मई 2011 में भुल्लर की फांसी की सजा माफ करने से मना कर दिया। 8 साल की इस देरी को आधार बनाकर इस बार फिर भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। भुल्लर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिट्टा ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांधी परिवार की मैं इज्जत करता हूँ। गांधी परिवार तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलना बड़ा आसान है, इस घर में मिलना बड़ा मुश्किल है। उनका कसूर नहीं है, कसूर नीचे के नेता है। नीचे के अहमद पटेल जी है ना, मिलना हो तो 2 साल पहले उनको मिलने में लगेगा। इससे तो राजीव शुक्ला अच्छा है, राजीव शुक्ला अच्छा है। अच्छी तरह बात तो है इनमें कोई और नेता, वो पुरानी लीडरशिप खत्म कर दी। अब कल के नए नए लड़के, इनको जाके मैं कहूं मिलना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल भुल्लर का वकील बन के केस क्यों लड़ा? मैंने कांग्रेस के लिए, देश के लिए गोलियां खाई। अंबिका सोनी ने मुझे क्यों कहा भुल्लर के मामले में चुप हो जाइए? जिस तरीके से शीला डिस्ट्रिक्ट सरकार ने भुल्लर को मेंटल करार दिया, खुल करके मदद की, जिस तरीके से भुल्लर की फाइल को होम मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे। वहीं कांग्रेस ने बिट्टा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और न्यायिक प्रक्रिया में उसमें कोई कांग्रेस का नेता जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसलिए बिट्टा का ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे पूर्णतया असत्य है, गलत है। और ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसने कहा, वो तो मालूम ही नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी है वो सर आंखों पे। It is not my job. What is my stand? I can't have an individual stand. दूसरी तरफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बिट्टा के सभी आरोपों को सही बताया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने जो संगीन आरोप लगाए हैं, प्रमाण सहित जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, कांग्रेस को उनके उत्तर देने चाहिए। और एक प्रकार से कांग्रेस की पूरी कार्य संस्कृति के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और इसी के बाद बड़ा सवाल ये कि क्या भुल्लर को कांग्रेस बचा रही थी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सचिव अनीस अहमद साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जो नेता हैं अकाली दल के, वो मौजूद हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अनीस अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल। बिट्टा साहब ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर। क्या कांग्रेस पार्टी भुल्लर को बचा रही थी इतने सालों तक? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमने कभी भी भुल्लर को बचाने का काम नहीं किया है।
बुल्लर ने, जिन्होंने बेअंत सिंह की जान ली है, बेअंत सिंह जी ने शहादत दी है और उन शहादत को हमने कभी भी ठुकराया नहीं है। भुल्लर ने तरीके से ये जो आरोप लगे हैं हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, बेअंत सिंह जी की जान नहीं ली है। अनीस अहमद साहब, बुल्लर ने आपके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो बम धमाका हुआ था उसमें उसका नाम आया था। जी हाँ, मैं जानता हूँ। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के ऑफिस में बिट्टा जी जो उस समय वहां पर थे, मैं भी उसी समय उसी कैंपस के अंदर में था जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लगभग 9-10 लोग शहीद हो गए। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस समय मैं उसी यूथ कांग्रेस के कैंपस में था और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कभी भी बुल्लर को कांग्रेस ने नहीं बचाया। ये सरासर गलत आरोप है, किसी ने उन्हें गलत फहमी हो गई है। किसी भी तरीके से कांग्रेस ने कभी भी यही चाहा है कि बुल्लर को जल्दी से जल्दी फांसी होना चाहिए। ये जो आरोप लगे हैं, जिन्होंने भी आरोप लगाया है, ये आरोप गलत। अनीस अहमद साहब, सिर्फ ऐसे ही आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने किस तरह से जो दिमागी मेंटल उनको घोषित किया बुल्लर को, उस तरह से उनकी मदद करने की कोशिश की। कपिल सिब्बल बुल्लर की तरफ से वकील के तौर पर पेश हुए और इतने लंबे समय तक ये पूरा मामला राष्ट्रपति के पास, ये जो पिटीशन थी वो वहां पर रही, उसमें इतना लंबे समय लग गया, जिसके बाद फिर बुल्लर ने इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर ये कह रहे हैं बिट्टा साहब कि कांग्रेस पार्टी ने बचाया बुल्लर को। आ रही थी हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद हैं। मनजिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बिट्टा साहब कह रहे हैं आज की कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक बुल्लर को बचा रही थी। देखिए, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, मैं इसका कैसे जवाब दे सकता हूं? नहीं, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी बचा रही थी बुल्लर को? आदमी अगर वो कह रहे हैं तो मैं इस पे कैसे कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूं? ये तो कांग्रेस पार्टी खुद ही बताए तो बताए। जी, जगदम्बिका पाल भी हमारे साथ मौजूद है। दोष लगाए गए हैं उनके जवाब में तो कांग्रेस पार्टी नहीं, देखिए जिनके ऊपर दोष लगाए गए, अगर वो लोग सफाई के लिए आते हैं तो उसकी तो अहमियत है, वरना तो बाकी तो कोई कुछ भी बैठकर अगर बताएगा तो मैं नहीं समझता कि उसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। जिनके ऊपर दोष लगाए गए उनको आके सामने जवाब देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जगदम्बिका पाल जी भी। जगदम्बिका पाल जी, कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं आज मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक बुल्लर को बचा रही थी। सवाल नहीं, एक न्यायिक प्रक्रिया है, बिट्टा भी जानते हैं। और केवल बिट्टा के मामले में 93 से आज इसमें न्याय नहीं मिला है, बल्कि आप जितनी भी प्रक्रियाएं देखिए, अभी यूपी में केपी सिंह एक डिप्टी एसपी की हत्या हुई थी, 31 वर्षों के बाद कुछ दरोगा की और कुछ लोगों की फांसी की सजा हुई है, तो जिनकी 2 बेटियां IAS हैं। तो एक भारत की न्याय प्रक्रिया ये है कि अगर 100 गुनहगार छूट सकते हैं, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, इसलिए किसी भी अभियुक्त को, यहाँ तक कि अब जगदम्बिका पाल जी थे, लेकिन उनको भी, क्या भारत की न्याय प्रक्रिया यह है कि सालों तक फाइल घूमती रहे गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच? नहीं, देखिए, एक तो न्यायिक प्रक्रिया ये है कि लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से फिर ट्रायल कोर्ट से और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दया याचिका होती है। और दया याचिका में भी महामहिम राष्ट्रपति होम मिनिस्ट्री से कमेंट मांगते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में ये आरोप लगा दिया जाए कि हम भुल्लर को बचाने की बात कर रहे हैं, आप जल गुरु को। आपने देखा था पूरे देश लेकिन जगदम्बिका पाल जी, लेकिन जी बिल्कुल जगदम्बिका पाल जी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय नहीं लगा था, न्यायिक प्रक्रिया में समय नहीं लगा, ये उसके बाद फाइल सालों तक घूमती रही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ KTS तुलसी जी भी मौजूद हैं। तुलसी जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले में देरी कहां हुई थी और जो आरोप लगा रहे हैं बिट्टा साहब, उनमें कहां तक आपको कोई तथ्य दिखाई देता है? अगर बिट्टा साहब का तथ्य सच हो तो कांग्रेस पार्टी इतने सालों से पावर में है, किसी वक्त भी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट कर सकती थी, किसी वक्त भी उसकी मौत की सज़ा जो है वो लाइफ में कम्यूट हो सकती थी, मगर ये तो सरकार ने नहीं किया। और इतने साल और इतनी ज़्यादा देरी के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति थी वो बदतर हुई, उसकी भी तो सरकार ही जिम्मेवार थी। ये कैसे बचा रहे हैं, इसमें तो मेरे को कोई लॉजिक नहीं नजर आता है। जी, हमारे साथ बलराम टंडन जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। बलराम टंडन जी, आपने सुना तुलसी जी को, उनका भी ये कहना है, जगदम्बिका पाल जी का भी ये कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बचा रही थी भुल्लर को। आपका क्या कहना है इस पर? के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं
कम से कम विधिवेत्ता हैं, और जब उनकी बात भी कि इसमें क्या लॉजिक है कि जहां तक भुल्लर जेल में थे उनको इस तरह से बचाने की कोई बात, तो कोई आरोपी हो सकता है, इसमें कोई तथ्य हो नहीं सकता। जी सुन लेते हैं बलराम टंडन जी को इस पर क्या कहना है। जगदम्बिका पाल जी टंडन जी। मैं ये समझता हूं कि भुल्लर जिन्होंने पंजाब के अंदर जो टेररिज्म के साथ ये कनेक्टेड रहे और उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब वो इसलिए गए कि मुझे जो फांसी की सजा हुई थी उसमें देरी हो गई, काफी देरी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राइटली दे हैव टेकन ए डिसीजन कि इसके अंदर कोई तुक नहीं बनता और इसलिए उन्होंने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। सवाल ये है कि लोगों को शायद पता ही नहीं कि कितना बड़ा जख्म पंजाब के लोगों ने इस टेररिज्म की सारा जो अरसा लगभग 15 साल का रहा उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। किसी वक्त पंजाब जो हिंदुस्तान का सबसे पहले दर्जे का सूबा था, इन 15 सालों के अंदर आज पंजाब इस जगह पर पहुंचा है। आतंकवाद की वजह से इंडस्ट्री चली गई, पंजाब को बहुत नुकसान हुआ। जी बलराम टंडन जी हमारे साथ इस बीच खुद बिट्टा साहब जुड़ गए हमारे साथ, हमारे साथ बिट्टा साहब जुड़ गए, उन्हीं से बात करते हैं। बिट्टा साहब, अभी हम बात कर रहे थे इस मामले पर जो आपने आज कहा, उस पर जगदम्बिका पाल जी का कहना है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है, इतना समय लगता है और इसमें तो उतना लगा भी नहीं। देखो, जहां तक जगदम्बा पाल जी का सवाल है, मेरे बड़े मित्र, बड़े भाई हैं मेरे, इस बात का ताल्लुक है, जख्म मैंने झेले हैं, प्रक्रिया जो है बम मैंने खाए हैं शरीर पे, कांग्रेस का झंडा उठा के बार बार, एक बार नहीं बार बार गोलियां मैंने खाई। टंडन साहब, बिट्टा साहब को सुन लेते हैं, ठीक है ना जी। बम मैंने खाए हैं, जख्म मैंने झेले हैं, जब सुबह उठता हूं, जब चलता हूं, तो मुझे पता है कि मैं कितनी पीड़ा सहन करता हूं। सवाल सबसे बड़ा ये है, दो चीजों की हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है फांसी के मुद्दे के ऊपर, या राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा मानता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट फांसी का फैसला सुना देता है, फिर फैसले में देरी क्यों? मेरे एक मिनट, अब प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, जो पहले की पेंडिंग फाइलें थी छोड़ दी, नई को कर दिया, क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी। जहां तक सुशील कुमार शिंदे जी का सवाल है, उन्होंने डिसीजन लिया, मैं उनके आगे सैल्यूट करता हूं। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना हर पॉलिटिकल व्यक्ति का। लेकिन भुल्लर के मामले में क्या कांग्रेस पार्टी ने बचाया भुल्लर को? अरे क्यों नहीं बचाया? ये सबसे पहले तो मेरी सुरक्षा को विड्रॉ क्यों किया? जब 1992 में मेरे ऊपर कार बम से हमला हो चुका था, मैं पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं पंजाब की कांग्रेस का मिनिस्टर था, और उसके बाद दिल्ली मुझे क्यों बुलाया? अगर दिल्ली आपने मुझे जिम्मेदारी दी तो मेरी सुरक्षा का इंतजाम करना किसका काम था? जब नरसिम्हा राव जी ने कह दिया था एयरपोर्ट के अंदर सीनियर नेताओं को, मेरी बात सुनिए, कि बिट्टा के ऊपर हमला होगा, इसकी कोठी और सुरक्षा का प्रबंध करो, तो मेरा सुरक्षा का प्रबंध करके 15 दिन में आपने सुरक्षा वापस क्यों ली? कौन है जिम्मेदार? सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ये छोटी सी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद कपिल सिब्बल क्यों केस लड़ा आतंकवादी का, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक एक कर जवाब भी लेते जाते हैं। बिट्टा, जगदम्बिका पाल जी, आप जवाब दे रहे थे जो आरोप लगाए बिट्टा साहब ने यहाँ पर। देखिए, बिट्टा साहब ने 2-3 आरोप लगाए हैं कि हमको सुरक्षा दी गई और सुरक्षा वापस ले ली गई। उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने उनको कहा कि इनके लिए कोठी का प्रबंध करो, सुरक्षा का प्रबंध करो। इनके लिए कोठी का प्रबंध हो गया, जो आज भी इनके पास कोठी है, इनको सुरक्षा का प्रबंध हो गया। ये मैं भी पिछले 25-30 सालों से पार्लियामेंट्री सिस्टम में हूँ। सुरक्षा का पार्टी से कोई वास्ता नहीं होता, चाहे राज्यों में किसी को सुरक्षा हो, वो थ्रेट परसेप्शन देख करके एक गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जिसमें डीजी पुलिस, आईजी इंटेलिजेंस ये होते हैं, और इसी तरह से भारत सरकार में भी एमएचए में एक सुरक्षा समिति होती है जिसमें ऑफिसर्स होते हैं, और वो थ्रेट परसेप्शन की हर 15-15 दिन पे एक समीक्षा करते रहते हैं। बिट्टा साहब, वो उस समय की वो सुरक्षा समिति में क्या फैसला हुआ, घर मिल गया आपको, सुरक्षा मिल गई आपको, नरसिम्हा राव जी ने कहा, तो फिर कांग्रेस पार्टी को कैसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा? मेरी बात को सुनिए, बात की जगदम्बिका पाल जी जवाब ले लेते हैं बिट्टा साहब से। जगदम्बिका पाल जी, मेरी बात सुनिए। जी बिट्टा साहब, ना मैं भिखारी, ना मैं मांगू कोठी, ना मैं मांगू सुरक्षा। आज आप हाईकमान से फोन करके पूछ लीजिए, सुबह चाबी आपके हाईकमान को दफ्तर में दे दूंगा,
सुरक्षा की गाड़ियां छोड़ दूंगा, मुझे परवाह नहीं है, मौत से मैं नहीं डरता। दूसरी बात, जब 1992 में आपको पहले भी कहा 45 किलो RDX के साथ कांग्रेस का मिनिस्टर, पंजाब का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जब मेरे ऊपर हमला हुआ और दिल्ली में आपने सबने मुझे बुला लिया, क्या 8 महीने के बाद दिल्ली बुला करके आपने 15 दिन में मुझे सुरक्षा दे दी। नरसिम्हा राव जी फ्लाई करके यूके में और 15 दिन में मेरा थ्रेट कम हो गया। ये अरे कहाँ की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आई भी उस वक्त की, उस वक्त के हमारे जो जिम्मेदार लोग थे, किसी ने शरारत की, नहीं ब्लास्ट हुआ मेरे ऊपर, ब्लास्ट हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिसने सुरक्षा का गलत रिपोर्ट किया वो जिम्मेदार कौन है? ठीक है बिट्टा साहब, वही तो मैं कहना चाहता हूं। भुल्लर के मामले पर आते हैं, भुल्लर के मामले पर वापस आते हैं। उसको लेकर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। KTS तुलसी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। KTS तुलसी साहब, क्या भुल्लर के मामले में देरी हुई या ये देरी सरकार की तरफ से की गई, कांग्रेस सरकार की तरफ से? ये तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं मानता है कि इनऑर्डिनेट डिले और ऐसी देरी हुई जो इनह्यूमन है और डिग्रेडिंग है। यही फैसला जो उन्होंने 2011 में किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है 60 नंबर पेज पे कि यही फैसला 2005 में हो सकता था जी। तो देरी तो उनकी वजह से हुई, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट, मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों से, वकीलों से ज़्यादा समझ होती है और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने उसको आदर करना चाहिए और उसको मानना चाहिए, मानते हैं जी। मगर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जो लोग मर्सी नहीं शो करते वो मर्सी क्लेम नहीं कर सकते, प्लीड नहीं कर सकते, फिर तो आज तक कभी इनऑर्डिनेट डिले की वजह से सुप्रीम कोर्ट कम्यूटी नहीं करता। कानून जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए जी। कानून सर्टेन होना चाहिए, कानून प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 1 साल तक तो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन पेंडिंग रही, उस वक्त कौन जिम्मेवार है? मगर मैं ये समझता हूं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट मानती है कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर हैज सफर्ड मेंटली बिकॉज ऑफ डिले। वो 2 साल से एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल है और सरकार की रिक्वेस्ट के ऊपर दाखिल है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं समझ सकता। मगर फिर भी कहते हैं कि इतना उसकी कंडीशन खराब नहीं है, मेंटल खराब नहीं है कि उसको फांसी ना लगाई जाए। अगर यही है तो फिर फांसी तो किसी भी आप जानवर को भी लगा सकते हैं। तो अगर वो नहीं समझता है तो फांसी आप लगा सकते हैं, कौन उसको रोक सकता है? KTS तुलसी साहब, फिर मगर ये ह्यूमेन व्यू पॉइंट नहीं है। बस बात समझने की ये है, यही बात समझने की है कि आप लगा सकते हैं। बस यही बात जो अभी KTS तुलसी साहब ने कही है ना कि आप लगा सकते हैं, बस क्योंकि कोई पूछ नहीं सकता, आप पूछ नहीं सकता कोई, आप लगा सकते हैं। मनजिंदर जी, देखिए आप ये कहना चाहते हैं कि भुल्लर को फांसी नहीं होनी चाहिए? आप चलेंगे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? 3 बड़े कारणों के कारण नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला बड़ा कारण 133 गवाह थे इस केस के अंदर जी। 133 में से एक भी गवाह ने भुल्लर के अगेंस्ट नहीं विटनेस दी, किसी ने यह नहीं कहा कि भुल्लर इन्वॉल्व था। फिर क्या किया गया, उसको कॉन्स्पिरेसी में रखा गया, तो किसके साथ की गई? अकेला ही रह गया, किसी और को कन्विक्शन ही नहीं हुई। नहीं मनजिंदर जी, तो ये फैसला की उसने अकेले ने, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। मेरी बात सुनिए, इनह्यूमन है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? जी इनह्यूमन है। एक बात सुनिए, आप 11 साल से जो इंसान पागलों के अस्पताल में है, आपने अगर उसको भी लटकाना तो ठीक है, फिर लटका दीजिए, बात तो फिर कर दीजिए, कोई पूछ तो सकता ही नहीं है। जी बिट्टा साहब, इस पर आपका क्या कहना है? जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, जिसमें स्प्लिट डिसीजन था, जिस जज साहब ने यह कहा था इसके खिलाफ कोई विटनेस नहीं है, इसको नहीं सजा दी जा सकती, वो भी तो जज ही थे, वो भी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे। ठीक जी, इस पर बिट्टा साहब की प्रतिक्रिया लेते हैं। बिट्टा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? जो तुलसी साहब कह रहे हैं हमारे अलग कानून है, ह्यूमन ग्राउंड्स पर नहीं होनी चाहिए फांसी, या फिर जो सिरसा साहब कह रहे हैं। मैं भी कोई सुनना चाहता हूँ। ये हमारे कांग्रेस के भाई, हमारे जगदम्बा पाल जी मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया है, मैं अभी भी कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस से दूर नहीं हूँ। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि सिरसा साहब की बात का ये क्या जवाब देंगे? मैं तो सुबह का बोल रहा हूँ, इनके विचारों को भी सुन लूँ। मैंने तो कांग्रेस का झंडा उठा के लड़ाई लड़ी,
अब भी वही लड़ाई लड़ रहा हूँ इंदिरा जी राजीव जी के असूलों पे चलते हुए। जगदम्बा पाल जी जब वो इनकी बात का जवाब दें, मुझे भी पता चले इनके विचार क्या है। जगदम्बिका पाल जी, बिट्टा साहब चाहते हैं कि आप जवाब दें जो सिरसा साहब कह रहे हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए और उसकी वजह भी है उनके पास। नहीं, सवाल कानून में आतंकवादी नहीं है, ह्यूमन वाली बात नहीं होती। आप पहले ये प्रूव करें वो आतंकवादी है। ये कौन सी बात, ये कौन सी बात? देखिए उस समय उस समय एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट के थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी जो मनिंदर बिट्टा पे जो हमला हुआ था, और उसको खालसा लिबरेशन फ्रंट की तरफ से इन्होंने कबूल किया था। तो ऐसा नहीं है, अगर उसमें वो अभियुक्त हुए हैं तो उस अभियुक्त होने के बाद आज जो फिर फैसला, अगर ये कहा जाए कि नहीं फांसी होनी चाहिए, ये फैसला किसी सरकार का तो है नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो है नहीं। अगर हिंदुस्तान की जिस न्यायिक प्रक्रिया को आज दुनिया में सराहा जा रहा है और उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक गई, और जगदम्बिका पाल जी तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है। जगदम्बिका पाल जी, सीधा सवाल आपसे, पार्टी का स्टेटस स्वागत नहीं, कांग्रेस उसका स्वागत करती है? नहीं, फिर बड़ा स्पष्ट सवाल है, क्या कांग्रेस इस फैसले की निंदा भी नहीं करती? क्या कांग्रेस उसका स्वागत करती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी भी नहीं करती आप? कांग्रेस इस फैसले की, क्या आप स्वागत करते हैं या नहीं, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फांसी हो या नहीं? तो स्वागत करते हैं आप? कांग्रेस, अब देखिए, अब इसमें मेरी सुनेंगे कि आप जब एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक इसमें क्या आप बताएं, आप मैं अकाली दल की तरफ से स्पष्ट करता हूं, सुखाना जी, मैं अकाली दल की तरफ से स्पष्ट करता हूं, हम बिल्कुल इस फांसी की खेती करते हैं। हम कहते हैं ये फांसी नहीं होनी चाहिए, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप इसको कांग्रेस का स्टैंड पूछिए क्या है इसके ऊपर? आपने पहले वाला कांग्रेस राजनीति कर रही है, बनाया है, और आप इससे वोट की राजनीति कर रहे हैं। आखिर बिट्टा जैसे लोग, जो 9 लोग मारे गए, उन 9 लोग की तो आपको आप कर रहे हैं, आप तो बोल ही नहीं। आप बताएं, आप इसका स्वागत करते हैं क्या? जवाब पहले जगदम्बिका पाल से ले लें। उसके लिए कांग्रेस ने आज तक कभी जवाब नहीं दिया, और आज आप ये कहने को तैयार नहीं है कि आप इसका स्वागत करते हैं या इसका नकेली करते हैं। तो वोट की राजनीति होगी। जगदम्बिका पाल जी, आप क्या इसका स्वागत करते हैं या नहीं? क्या आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी फांसी हो या नहीं? मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, बिल्कुल हम उसको कबूल करते हैं, पूरी देश की जनता कबूल करती है। हो सकता है अकाली दल को सुप्रीम कोर्ट में आस्था न हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैं समझता हूं पूरा देश इसको स्वीकार करेगा। लेकिन क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं इस मामले पर? क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या राजनीति है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवादी देशद्रोही हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हर आतंकवादी को सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन देवेंद्र सिंह भुल्लर आतंकवादी नहीं है। देवेंद्र सिंह भुल्लर को जो दिया जा रहा है वो नाजायज किया जा रहा है। देवेंद्र सिंह भुल्लर की स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड ने की है। देवेंद्र सिंह भुल्लर के खिलाफ कोई विटनेस नहीं है। देवेंद्र सिंह भुल्लर के खिलाफ कोई नेचुरल विटनेस नहीं है। देवेंद्र सिंह भुल्लर ने एग्जीक्यूशन नहीं किया। देवेंद्र सिंह भुल्लर के ऊपर आपके जो सहयोगी हैं, लेकिन किसके साथ बैठे, जो सहयोगी हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर, उनकी क्या राय? आप करेंगे। बलराम टंडन जी भी हमारे साथ मौजूद है। सिरसा जी जो आपके सहयोगी हैं उनकी भी राय जानेंगे। हमारे साथ बलराम टंडन भी मौजूद हैं। बलराम टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भी मानते हैं कि आतंकवादी नहीं है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जैसा कि सिरसा साहब कह रहे हैं, और क्या आप स्वागत करते हैं इस सजा का? सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा उनको सुनाई है, मैं ये समझता हूं कि लॉ शुड डेफिनेटली टेक इट्स कोर्स। हमारी हाईएस्ट कोर्ट है वो, और इस वक्त इन बातों को लाना कि गवाह ने क्या कहा क्या नहीं कहा, व्हेन ए फाइनल वर्डिक्ट हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर अब पिछली को भी गवाह ने कुछ कहा था कि नहीं कहा था। सवाल तो ये है कि आतंकवाद जिन लोगों ने लाया और जिनको मुजरिम करार दिया गया, पंजाब के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो उन दिनों को याद करते हैं कि जबकि रात के वक्त ना कोई बस चलती थी, ना कोई कार नहीं चल सकती थी। लोगों ने शादियां रात की बंद कर दी। 6 बजे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। और गांव के अंदर तो हालत इतनी बुरी थी कि पहले खाना खाना और फिर उन्हीं को कहना कि नौजवान बेटियों को हमारी सेवा करो। जी टंडन साहब, तो आप स्वागत करते हैं इसका। मनजिंदर जी, तो इसलिए फिर आप क्या कहेंगे? आप जगदम्बिका पाल जी से सवाल पूछ रहे थे। टंडन साहब तो आपके सहयोगी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जो सजा है वो होनी चाहिए और उसको लागू किया जाना चाहिए।
मैंने तो नहीं कहा कि वो जो उनकी अपनी राय है, मैंने उनकी राय से कोई इत्तेफाक रखना मेरे लिए मजबूरी तो नहीं है जी। हमारी पार्टी से उनका अलायंस होगा, लेकिन है भी, लेकिन उनकी राय के साथ मैं इत्तेफाक रखूं ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। मैं बार से दोबारा से कह रहा हूं, सजा होनी चाहिए, आतंकवादियों को फांसी पे लटकाना चाहिए, पर वो जो आतंक जिस 133 विटनेस में से एक तो कह देता कि देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर वहां मौजूद था जी। किसके साथ कॉन्स्पिरेसी की उसने? बिट्टा साहब 11 साल से जो मानसिक पीड़ा झेल रहा है, 11 साल से वो पागल घूम रहा है, उसके बावजूद आज उसकी बात होने वाला नहीं है। उसी देश के अंदर जिस देश के अंदर विटनेस देने को तैयार है जगदीश टाइटर के खिलाफ। जी सिरसा साहब जवाब ले लेते हैं बिट्टा साहब से। जी बिट्टा साहब, सबसे पहले जो टंडन साहब है, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ये वो टंडन साहब है जिन्होंने मौत का कफन बांध के, मौत का कफन बांध के इन्होंने लड़ाई लड़ी, सारी बातें करने वाली थी, ये कोर्ट के अंदर करने वाली थी, एक मिनट, और कोर्ट को जाकर के ये बातें कहने वाली थी उनके वर्डिक्ट से पहले। आज यहाँ पर इस बहस के अंदर होते हुए कोई यहाँ था या नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इस किस्म की बातें कहना, ये सारा कोर्ट प्रोसीजरल बातें हैं। ये कोर्ट प्रोसीजरल बातें तो कोर्ट तक जानी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पर बहस के ऊपर हम आज इस बात के लिए खड़े हैं कि क्या एक आतंकवादी जिसने कितने ही लोगों को मारा और कितने लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, और सारे पंजाब के अंदर और नॉर्थन इंडिया के अंदर आज तो सारा देश भुक्तभोगी है। देश का कोई हिस्सा है जहां पर आतंकवाद से लोग पीड़ित ना बैठे हुए तो फिर टंडन साहब तो ये ऐसे लोगों के लिए ये तमाम बातें अब क्यों हो रही हैं? आपको क्या लगता है ये बातें अब क्यों हो रही हैं? क्यों ये बातें अब की जा रही है? क्यों ये बातें कोर्ट में जाकर नहीं कही लेकिन अब कही जा रही है? क्यों? क्या ये इस पर इसके जरिए राजनीति की जा रही है? बातें पॉलिटिसाइज की जा रही है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। क्योंकि देखिए कोर्ट में कोई प्रोसीजर डिले हो सकता है, लेकिन कोर्ट में ये आधार नहीं बन सकता है कि और कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पे कोई डिबेट हो। तो मैं समझता हूँ इसको केवल पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण करने की बात की जा रही है, इसमें और कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि क्यों ये तमाम बातें अब हो रही हैं? अगर कोई क्यों इस तरह की बातें की जा रही है? क्या मकसद है उसके जरिए करने का? प्रक्रिया की जगदम्बिका पाल जी, अनीस अहमद साहब से एक छोटी सी प्रतिक्रिया। जी अनीस साहब, यहाँ पर जो आरोप लगाया है कांग्रेस के जो बड़े नेताओं पर जो आरोप लगाया है, ये सरासर गलत आरोप लगाया है जी। अहमद पटेल जी कभी 2 साल नहीं लगाते मिलने के लिए, और सोनिया गांधी जी हमेशा अवेलेबल है मिलने के लिए। मेरी बात सुनो एक मिनट, और मेरी बात सुनो, चिमचागिरी उतनी करो जितनी अच्छी होती बात फांसी के मुद्दे भी करो। और क्या राज्यसभा का टिकट लेना आपने? ये बोल के क्या राज्यसभा का टिकट लेना आपने? कोई एक आतंक समझा कि नहीं समझा? मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहा? ये फाइल दिखा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रही क्या? ये फाइल दिखा नहीं दे रही आपको? जा रहा है तो इसका ये फाइल दिखा नहीं दे रही आपको? क्या करोगे आप? क्या फांसी के तख्ते लटकाओगे आप हमें? क्या सच बोलने का गुनाह है क्या कोई? क्या सच बोलना गुनाह है कोई? सच बोलूंगा, आपकी परवाह नहीं करता मैं। प्रिंसिपल जी पे आरोप लगाया। अरे एक आरोप मेरा सच है, एक आरोप मेरा सच है, एक भी झूठ नहीं है। अरे चिमचागिरी उतनी करो जितना आपको अच्छा लगे। क्या अब राज्यसभा का टिकट लेना तुमने? राज्यसभा लेना है? ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, छोटी सी बात नहीं है। अरे ये वकालत करके हाईकमांड के चिमचागिरी मत करो, समझाना बात? हमारी तरह बनो, पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के लिए लड़ते हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। आप तो चिमचागिरी करते हैं, बोलने का आपको राज्यसभा टिकट मिलता है। अरे छोड़ दूं, जानता हूँ तुम्हें, मैं जानता हूं है राज्यसभा का टिकट लेना क्या बोल के आतंकवादियों की मदद करता तू? हाईकमांड के हक में बोल के क्या राज्यसभा का टिकट लेना चाहते हो? मैं भी ले सकता था, मैंने नहीं लिया। मैं भी कुछ बन सकता था, मैं नहीं बना। अरे मैंने राजीव गांधी के लिए अब भी खड़ा हूँ। अरे आप तो मैदान छोड़ के भाग गए, मैं मैदान छोड़ के, अरे छोड़, जानता हूँ तुम्हें, मैं चिमचागिरी करके राज्यसभा लेनी है। मैं कह रहे हाईकमांड को गला काट दे मेरा, क्या है हाईकमांड को गला काट दे तैयार हूँ मैं, डट के बोलूंगा, डट के बोलूंगा। हमारे पास इतना ही समय चर्चा के लिए आपको मुझे रोकना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया में समय नहीं लगना चाहिए और किसी की फांसी को लेकर या आतंकवादी के मुद्दे को लेकर, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर राजनीति और वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।